नमस्कार दोस्तों, मैं रितु स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रितु पासवान ब्लॉग्स एंड स्टोरीज़ में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बदलने पे मजबूर कर दे। ये है कि अगर आप निराश हो चुके हो तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक आशा की किरण तो ज़रूर नज़र आएगी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हमें कोई कुछ बात बताता है, किसी की प्रेरणादायक कहानी बताता है, तो उससे हमें क्या लगता है, हमें जीने का एक मोटिव मिल जाता है कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए और किस किस बेस पे किस बेस पे आगे हमें कंटिन्यू करना चाहिए, थोड़ी बहुत ये कहानी एक्चुअली क्या है ना, इससे मुझे भी थोड़ी बहुत सीख मिली और काफ़ी अच्छी कहानी है। और हमारे जो इतना महान देश है भारत, इसमें हमारे किस तरीके के लोग हैं, कितने महान महान लोग हमारे देश में जन्म लिए हैं। उनको कोई सोर्स नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो अपनी जीवन से हार नहीं मानते। तो इसी बेस पे मेरी ये कहानी है और थोड़ा बहुत मैं भी इससे सीख लेती हूँ। क्योंकि मैं आज की डेट में अपने यूट्यूब चैनल पे 300 से भी ऊपर वीडियोस डाल चुकी हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर और वॉच आवर्स टाइम नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान रही। रोज़ सोचती हूँ कि नहीं, आज वीडियो नहीं डालूँगी, आज कुछ नहीं डालूँगी, कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी। लेकिन रोज़ कहीं ना कहीं फिर नहीं यार, मैं सोचती हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मैं हार नहीं मान रही। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगे और इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चेंजेस आए, तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं और भी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ आप लोगों के सामने लेके आऊँ। क्योंकि ये स्टोरीज़ मेरी खुद की स्टोरीज़ नहीं होती, बट मेरी बातों से आप लोगों को मोटिवेशन मिले, बस इतना ही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं कहानी को आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा। क्योंकि चलिए मैं अब आगे की स्टोरी आगे आपको कंटिन्यू जब कहानी ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ। तो कहानी का नाम नहीं है, ये एक किसी की बायोपिक है और ओरिजिनल रियल लाइफ स्टोरी है ये। तो और रियलिटी है ये, इस पे फिल्म भी बनी हुई है। तो आगे मैं आपको सारी बताऊंगी, आप देखिए कि क्या है। अगर कोई इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। वो चाहे तो अकेले दम पर पहाड़ भी तोड़ सकता है। हाँ भाई, सही सुना आपने, मैंने यही बोला कि वो चाहे तो पहाड़ भी तोड़ सकता है। और ये बोलने तक सीमित नहीं है और ना पढ़ने तक सीमित है। इसकी असली मिसाल है हमारे देश की मिट्टी में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया था जिसने अकेले दम पर 25 फीट ऊंची 25 फीट मायने रखता हूँ 25 फीट ऊंचे और 360 फीट लंबे पहाड़ को तोड़कर वहाँ से रास्ता बनाया था। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है दशरथ मांझी, जिन्हें लोग माउंटेन मैन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आज हम आपको उसी माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी की जीवनी बताने जा रहे हैं। मैंने एक्चुअली में इनकी फ़िल्म देखी थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा अकल नहीं थी, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। तो कल या परसों मैं कुछ गूगल पे सर्च कर रही थी, तो मेरे सामने इनकी स्टोरी आ गई। मैंने कहा यार क्यों ना आपके सामने भी ये स्टोरी लाई जाए, क्योंकि स्टोरी अगर किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है तो वो स्टोरी नहीं रह जाती। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दशरथ मांझी नाम था दशरथ मांझी। जन्म 14 जनवरी 1929, मृत्यु 7 अगस्त 2007 में हो गई थी। जन्म स्थान बिहार के गैलहौर में इनका जन्म हुआ था। पत्नी का नाम फगुनिया। मरने की वजह कैंसर। हाँ, जब पत्थर का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, कैंसर तो होना स्वाभाविक ही था। आगे बढ़ते हैं। दशरथ मांझी की जीवनी। दशरथ मांझी की शुरुआती जीवन। दशरथ मांझी के जन्म के समय पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्य था। देश के साथ इनके गांव की हालत भी बहुत ख़राब थी। जब देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तो उसके बाद धन ढाए
लोगों ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। गाँवों में जमींदार गरीब और अनपढ़ लोगों का शोषण करने लगे। माझी का परिवार भी अति निर्धन था। भले ही देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन गांव में ना तो बिजली थी, ना ही पानी था और ना ही कोई पक्की सड़क। गांव के निवासियों का इलाज के लिए भी गांव में अस्पताल न होने के कारण बड़े से पहाड़ को पार कर शहर जाना पड़ता था। माझी का बाल विवाह हो गया था। उनके पिता ने गांव के ही जमींदार से कुछ पैसे कर्जे के रूप में लिए थे, जिसे वो चुका नहीं पाए तो उनके एवज में वो अपने बेटे माझी को उस जमींदार पर बंधुआ मजदूर बनने को कहते हैं। लेकिन बचपन में ही माझी को किसी की गुलामी करना पसंद नहीं था और इसी वजह से वो गांव छोड़कर कहीं भाग जाते हैं और धनबाद में एक कोयले की खदान में काम करते हैं। आगे दशरथ माझी की जीवनी। जब माझी दोबारा लौटता है गांव, दशरथ माझी सन 1955 के आसपास वापस अपने गांव लौट आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गांव के हालात में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। भले ही गांव की गरीबी हो, कच्ची सड़क हो, बिजली का ना हो, सब वैसे ही था। वापस गांव आने पर उन्होंने इस बात की भी जानकारी मिलती है कि उनकी मां का देहांत हो चुका है। कुछ दिनों बाद माझी को एक लड़की अच्छी लगने लगती है और उन्हें पता चलता है कि इसी लड़की से बचपन में उनकी शादी हो चुकी है। ये जानकर वो लड़की के घर लड़की को लेने जाते हैं पर लड़की के पिता ये कहकर मना कर देते हैं कि लड़का कुछ कमाता नहीं है। पर दशरथ और वो लड़की फगुनिया एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। दशरथ जब पहाड़ को तोड़ने का लेते हैं प्रण 1960 में उनकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हो गई थी। उन दिनों दशरथ को पहाड़ की दूसरी तरफ कुछ काम मिल जाता है। ऐसे में हर रोज़ फगुनिया उसे खाना देने जाती थी, लेकिन एक दिन फगुनिया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। दशरथ फगुनिया को शहर के अस्पताल में ले जाता है, जहां वो अपने बेटी को जन्म देती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद मर जाती है। इस घटना से माझी पूरी तरह से टूट जाते हैं और मन ही मन ये निश्चय करते हैं कि जिस पहाड़ की वजह से उसकी फगुनिया मरी है, वो उस पहाड़ का घमंड तोड़कर पूरा पहाड़ ही तोड़ देगा। क्या बात है यार! पहाड़ को झुकाना, पहाड़ का घमंड तोड़ना एक अपने में ही बड़ी बात है। हर रोज़ सुबह माझी अपना हथौड़ा और छेनी लेकर घर से निकल जाते थे, मानो कि कहीं काम पर जा रहे हों। उनको पहाड़ तोड़कर सब उन्हें ताने मारते थे। कोई कहता था कि माझी पागल हो गया है, तो कोई कहता था कि ये तो सनकी है। लेकिन दशरथ ने कभी भी किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया और लगातार पहाड़ तोड़ने का काम किया। कई बार उन्हें चोट भी लगी। उनके पिता ने बहुत समझाया, लेकिन अब तो दशरथ माझी पहाड़ को तोड़ने की ठान ही चुके थे। काफ़ी साल बीत जाने के बाद गांव में सूखा पड़ा, जिसके कारण सभी गांव वाले छोड़कर कहीं और जाने लगे। तो दशरथ खुद ना जाकर अपने बच्चों को अपने पिता के साथ गांव भेज देता है। सूखे के समय दशरथ गंदा पानी और पेड़ की पत्तियों को खाकर जिंदा रहने लगा। जब गांव में सूखा खत्म हो गया तो सभी गांव वाले वापस आने लगे और गांव पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि माझी अभी भी पहाड़ तोड़ रहा है, तो सब हैरान रह जाते हैं। जुनून, इस तरीके का जुनून शायद ही किसी में होता है। सन 1975 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल की घोषणा करती थी। आपातकाल के दौरान गांधी बिहार के दौरे पर थी और उनकी वहाँ एक जनसभा होती है, जिसमें दशरथ भी जाते हैं। भाषण के दौरान मंच टूट जाता है, पर दशरथ समेत कुछ लोग मंच को संभाल लेते हैं।
जिसके बाद इंदिरा गांधी अपना भाषण पूरा करती है। आखिर में दशरथ ने इंदिरा गांधी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। इस बात की खबर जब गांव के जमींदार को लगी तो उसने दशरथ को अपनी मीठी बातों से झांसे में फंसा लिया और माझी को धोखा दे दिया। पता चलने पर माझी जमींदार की शिकायत इंदिरा गांधी से करने के लिए निकल जाता है। दशरथ मांझी ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उनके पास ट्रेन का किराया भी नहीं था, इसलिए उन्होंने टीटी ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। लेकिन फिर भी दशरथ के कदम नहीं रुके और वो पैदल ही ट्रेन की पटरी पर चलते हुए दिल्ली की तरफ निकल पड़े। दिल्ली में उन दिनों हालात ठीक नहीं थे। दशरथ ने इंदिरा गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा का मैं कहाँ पे थी, सॉरी, किसी की कॉल आ गई थी तो बीच में कट करना पड़ गया था। तो मैं शायद सुरक्षा कर्मियों को अपनी इंदिरा गांधी के साथ वाली फ़ोटो दिखाई, लेकिन उन्होंने इस फ़ोटो को फाड़ कर उसे बिना मिले ही वहाँ से भगा दिया। जब और लोग माझी की मदद के लिए आगे आए, दिल्ली से निराश होकर माझी वापस बिहार आए। अब उनकी लगभग सभी उम्मीदें टूट चुकी होती है, लेकिन कुछ लोग माझी की हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे आ जाते हैं और उनकी पहाड़ तोड़ने में मदद करने लगते हैं। गांव के जमींदारों को जब ये पता चलता है तो वो कुछ लोगों को माझी के समेत जेल में बंद करवा देता है, लेकिन तभी एक पत्रकार माझी के लिए खड़ा होता है और गांव वालों को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन करता है। आखिरकार दशरथ को छोड़ दिया जाता है। दशरथ मांझी की जीवनी आखिरकार तोड़ ही दिया पहाड़ को। क्या बात है यार, लगन ऐसी होनी चाहिए। आखिरकार 1982 में मांझी ने उस 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसकी वजह से 55 किलोमीटर का रास्ता केवल 15 किलोमीटर का ही रह जाता है। उनकी इस कार्य के लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया। दशरथ मांझी जब जिंदगी की जंग हार गए। दशरथ मांझी का 17 अगस्त 2007 को गाल ब्लैडर में कैंसर से निधन हो गया। अपने अंतिम समय में दशरथ ने अपने जीवन पर फिल्म बनाने की अनुमति दी थी। उनके जीवन पर बनी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका और राधिका आप्टे ने उनकी पत्नी फागनिया का किरदार निभाया। नहीं, यकीन मानिए ये फ़िल्म मैंने देखी थी कहीं ना कहीं, लेकिन ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी है। इवन उन फिल्मों से तो अच्छी है जिनसे हमें सीख नहीं मिलती। सिर्फ आजकल की फिल्मों में जो होता है, क्या बोले, खैर देखती तो मैं भी हूँ आजकल की फिल्में, लेकिन इतनी नहीं पसंद करती मैं तो ये कहूँगी कि लोगों को हमेशा वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि जिससे उनको सीख मिले। आप लोगों को पता है, जब हम लोग मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और जब मेरे पापा मतलब दिल्ली में शिफ्ट हो रहे थे नए तो काफ़ी लोगों ने मेरे पापा को बोला कि अपने बच्चों को दिल्ली में क्यों ले जा रहे हो, लड़कियों को क्यों पढ़ाओगे, यहाँ रखो, गाय भैंस रखो, उनको चारा देना, खिलाना पिलाना, कम से कम 2 पैसे आएंगे। लेकिन उस टाइम मेरे पापा ने हार नहीं मानी। हम 4 बहनें हैं और एक भाई है, हम 5 बहन भाई हैं, और उसके बावजूद मेरे पापा ने आज हमें यहाँ लाके खड़ा किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आज हम खुश हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। इवन इतनी तो समझ आ गई कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और रिस्पेक्ट कैसे किसकी रखनी चाहिए। तो हमारे पापा ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है, तो उसके लिए तो भाई धन्यवाद मैं पापा का करना चाहूँगी। बाकी आगे देखते हैं कि मेरी ये कहानी किसके जीवन में क्या नया मोड़ लेके आती है। वैसे मैं तो ये कहूँगी कि सबको ये सजेशन दूँगी कि दशरथ मांझी की फ़िल्म ज़रूर देखिए। इनको द माउंटेन मैन से इनके नाम से भी जाना जाता है, और कहीं ना कहीं सबकी ज़िंदगी में यार स्ट्रगल चलता ही रहता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। तो
स्ट्रगल को भूल के बस रूटीन की लाइफ जियो और मज़े करो, खुश रहो, बस इतना ही। हाँ, बहुत से लोग होते हैं कि बुरा वक्त भी देखते हैं, अच्छा वक्त भी देखते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, बेशक से अच्छे वक्त को भूल जाओ, क्योंकि बुरा वक्त हमें सीखने के लिए और जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है। तो आज के लिए इतना ही प्लीज़। और यार मैं ये देख रही हूँ कि यार जो भी रोते पीटते यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियोस आगे बढ़ गए। 2 महीने में चैनल स्टार्ट हुआ किया और एडसेंस पिन आ गए, सब्सक्राइबर गेन हो गए। क्या हमारे वीडियोस में प्रॉब्लम है या मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है जो कि मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ रहा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है, क्या क्या बात है। मेहनत तो मैं दिन रात कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ। नहीं, जो लोग अपनी गरीबी दिखा रहे हैं, बिना मतलब की चीज़ें दिखा रहे हैं, उनका चैनल आगे बढ़ जाए वो ठीक है, लेकिन मैं ओरिजिनल कंटेंट दिखा रही हूँ, स्टोरीज़ लेके आ रही हूँ, अच्छी अच्छी बातें लेके आ रही हूँ, तो मेरा आगे बढ़ने का हक नहीं है? आप लोगों को तब अच्छा लगेगा जब मैं रोती रहूँगी, झूठ मूठ की तो क्या है यार, मैं रोती नहीं हूँ, परेशानी तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे स्टोरीज आप सब लोगों के सामने लेके आऊँ। और नेट पे दशरथ मांझी की पिक अवेलेबल है, और मैं अपनी इस वीडियो के लास्ट में तो आप लोग मेरी स्टोरीज़ को सुनिएगा ज़रूर। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, आज के लिए इतना ही।